जो भी सर पढ़ाते हैं, जो सर का हम्म एक्सपीरियंस है और जो भी पढ़ाते हैं उनका हम्म स्टाइल पढ़ाने का, वही मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब कोई भी सर बोलते थे कि हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, हुआ वहीं से हम कुछ भी देख के सीख सकते हैं। मतलब सर से जो लेक्चर किया और बाद में यूट्यूब का वीडियो देखा वो उसी टॉपिक पे, तो वो समझ आता था डायरेक्टली। अब अगर यूट्यूब देखते तो कुछ समझ नहीं आता था। तो बिल्कुल वही मैं बिल्कुल। सर कहूँगा कि सर का स्टाइल जो पढ़ाने का था यस। वही बहुत अच्छा था। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. हाय एवरीवन। कहते हैं कि जिंदगी की असल शुरुआत वहाँ होती है जहाँ कंफर्ट जोन खत्म होता है। My name is Pooja and I welcome you all to this episode of Aspirers to Inspire Us. The guest that we have today is a very proud alumni of Premium Learning Systems, and he's basically a mechanical graduate. He worked in the same field for a year, then he faced the heat of lockdown like many of us. And what was the case basically that he did not he felt that he did not deserve the type of pay scale, the work life balance and job insecurity that he had in his previous one. So he decided to change his career altogether. He took the charge of his own life and he took the leap of faith. उन्होंने मैकेनिकल से अपना करियर पूरी तरह से बदल के प्रीमियम आईटी इंडस्ट्री में एंट्री की है. द नेम ऑफ आवर टुडेज गेस्ट इज अजीत ढेरे. एंड अजीत, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर सक्सेस. यस यस, थैंक यू मैम. एंड वी वेलकम यू. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में. तो यस अजीत, आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, पर आपकी ये जो जर्नी है, ये पूरी जर्नी क्या है, कैसी रही, हम आपसे सुनने में इंटरेस्टेड है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप शुरुआत कीजिए, आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो और आपका डेजिग्नेशन क्या है, और आप पूरी जर्नी फिर हमें बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे. मैं अभी सिलेक्ट हुआ जेन लैब कंपनी में, और मेरा वह डेजिग्नेशन है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर. एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आई एम सिलेक्टेड. एंड वंडरफुल. शुरुआत ऐसा हुआ कि मैं क्लास लगाने के पहले मैं जॉब करता था कंपनी में. और बाद में ऐसा जॉब 1.5 साल मैंने जॉब किया मैकेनिकल कोर कंपनी में. तो वहाँ मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जो इन फ्यूचर मैंने 4 साल बाद और 5 साल बाद कि मैं यहाँ कंपनी में काम करूँगा तो कहाँ होऊंगा, या ऐसा मैंने सोचा कि और प्लान किया कि क्या होगा बाद में. तो वहाँ मैं रियलाइज किया कि यहाँ से मैं कुछ जो भी मेरे ड्रीम्स है वो पूरे नहीं कर सकता हूँ. और जॉब सिक्योरिटी का भी वहाँ वो मुझे फियर था. तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आईटी में चला जाओ, तो आईटी सेक्टर में. तो बाद में मैंने सर्च किया कि क्या कर सकता हूँ, क्या किया जाए. जावा ऑप्शन था कि बहुत सारे जावा और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो भी टेस्टिंग रहता था. तो बाद में ऐसा पता चला कि वो सेल्सफोर्स स्किल मतलब अभी वो बहुत डिमांड है मार्केट में. तो मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था जो प्रीमियम लर्निंग क्लास था. तो मैंने ज्वाइन किया, मतलब ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि वह क्या होगा, तो ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद 3 महीने तक मैं जॉब ही करता था जब क्लास चालू था. तो पहले स्टार्ट में तो जावा का सेक्शन रहता था सर का. तो मुझे पहले स्टार्ट में कुछ जावा समझ नहीं आता था कुछ भी, और तो वहाँ मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ा. और 3 महीने के बाद जब जैसे क्लास सर बोलते थे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि क्लास ख़त्म होने के बाद पढ़ाई चालू करते हैं, तो वैसा ही मेरे बारे में हुआ. तो मैंने वहाँ से चालू किया पढ़ाई, और लगातार 6 महीने बाद तक मैंने पढ़ाई किया हुआ. तो कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई करता रहा और आज मैं सिलेक्ट हो गया. वाह वाह, बहुत खूब. तो बेसिकली मैकेनिकल का ग्रेजुएशन आपका था, और वहाँ पे जिस टाइप का आपने जॉब किया, यू डिड नॉट फील लाइक बिलोंगिंग देयर. आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा बेसिकली, है ना? और यू कुड नॉट सी अ बिग फ्यूचर ओवर देयर, राइट? यस, दैट्स व्हाई. या पर जब जिस फील्ड में आपने 4 साल अभ्यास किया, उसके बाद 1.5 साल काम भी किया, तो इतने लंबे ड्यूरेशन तक जो कोई चीज़ आपने पढ़ी है, करके देखी है, वो छोड़ के एक पूरी नई एलियन फील्ड में आना, वाज दैट नॉट डिफिकल्ट फॉर यू? आपको डर नहीं लगा? यस, डर लगा, लेकिन कुछ करना चाहता था अलग. तो
डिसीजन लिया और ओके। अभी मैं आज सिलेक्ट हो गया तो बिल्कुल, आप चलेगा। ऑलरेडी जो आपने सपना देखा था वो आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है। यू आर ऑलरेडी स्पीकिंग एज अ सक्सेसफुल पर्सन ओवर देयर। बिल्कुल। तो जब आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि सेल्सफोर्स नाम की कोई टेक्नोलॉजी है, इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, तो आपने डेमो सेशन ज्वाइन किया, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब डेमो सेशन में ऐसा क्या हुआ कि फिर आपका डिसीजन पक्का हो गया कि अगर करियर स्विच करना है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, इसी मीडियम से करेंगे? हाँ, तो वो 5 दिन हमारा सेशन फ्री रहता है तो मैंने ज्वाइन किया। तो सर का 5 दिन बोले सर कि आप 5 दिन ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगा है तो नहीं तो आप सोच सकते हैं कि क्या करना बाद में, बिल्कुल। आना है कि नहीं। तो सर ने पहले ही बताया कि ये इजी नहीं है, आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। सर ने जो ट्रूथ है वो ही बताया कि जब जो भी मैं दूसरे क्लास में जब जाता था डेमो के लिए तो बताते थे कि ये अच्छा है वैसा वैसा वगैरह। तो सर ने वैसा कुछ नहीं बताया कि ट्रूथ बताया कि क्या है वो वगैरह, मतलब ट्रूथ जो भी है, यहाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, कोडिंग रहता है, बिना कोडिंग किया कुछ नहीं होगा। और सर ने जो कॉन्फिडेंस दिया कि आप कर सकते हो, कोई मतलब जो भी सर ने जो एग्जाम्पल बताए और जो भी सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया उससे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड लिया कि यही करूँगा। सर के गाइडेंस से मैं अभी सीखूंगा मैं अगले 3 महीने। बिल्कुल। तो बेसिकली जो फेक बूस्टर्स मिलते हैं बाहर टेम्पररी, इट वाज नॉट लाइक दैट। आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराया गया, जो फैक्ट है वो बताई गई, और फिर भी विश्वास दिलाया गया कि आप कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज वेयर योर डिसीजन हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आपने डिसाइड किया कि आप प्रीमियम लर्निंग से सेल्सफोर्स का कोर्स करोगे और उसी मीडियम से फिर आप आपका करियर स्विच करोगे। तो जैसे आपने ही कहा कि 3 साल वो कोर्स हुआ, उसके बाद आपने 6 महीने पढ़ाई की, राइट? यस। तो जो आपने मेंशन किया अभी कुछ देर पहले कि आपने आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब था मैकेनिकल में वो भी इस दौरान छोड़ दिया, करेक्ट? हाँ, छोड़ दिया था 3 महीने बाद। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों किया आपने, वैसे क्यों किया? तो मुझे मैं एज फर्स्ट तो मैं अभी एवरेज स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा मुझे नया था टेक्नोलॉजी स्विच करने के लिए मुझे टाइम देना पड़ रहा था। तो और वहाँ जो काम का जो ये था कि मतलब रोटेशनल शिफ्ट था, तो जो मेरा फिक्स शेड्यूल बन नहीं रहा था कि कैसे मैनेज करूँ टाइम। तो मैंने क्यों ना सोचा कि 3-4 महीने पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए मैंने टाइम देने के लिए तो डिसीजन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू वांटेड टू डेडिकेट कंप्लीटली। यस, बिल्कुल बिल्कुल। पर आपने जो एवरेज आपने कहा कि जो आप एवरेज स्टूडेंट थे वो आप नहीं हो बेसिकली, क्योंकि जो 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 फील्ड में आपने पढ़ा काम किया उस फील्ड को कम्प्लीटली छोड़ के किसी नई दुनिया में एंटर करना पूरी ताकत के साथ, इट नीड्स गट्स, और वो गट्स आपके पास थे और वह डेडिकेशन भी आपने दिखाया। हाथ में दूसरा जॉब ना होते हुए आपने एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ दिया और पढ़ाई की तरफ अपना अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। सो दैट वाज अ बिग लीप, बहुत बड़ा डिसीजन था बेसिकली ये। तब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनका कुछ रोल रहा? डिड दे आल्सो बिलीव इन यू, या फिर कुछ डाउट्स वगैरह बने खड़े रहे तब? डाउट तो मतलब पहले तो मैंने 3-4 महीने बताया नहीं था घर वालों को ऐसा ऐसा किया है, मैंने ज्वाइन किया और जॉब छोड़ दिया है। Okay. बाद में ज़्यादा टाइम लगा तो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा किया है मैंने लगाए। तो उन्होंने मतलब कुछ बोले नहीं, उन्होंने भी सपोर्ट दिया कि वो इसमें लगाए तो कुछ सोचा होगा आगे के बारे में। तो फैमिली ने कुछ मतलब ये नहीं किया, तो सपोर्ट ही किया। और फ्रेंड, जो भी मेरे फ्रेंड थे तो वो दूसरे टेक्नोलॉजी में थे, तो वो भी बोल रहे थे कि अच्छा है कोर्स कर ले, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा आगे। तो दोस्त अच्छे थे आपके? हाँ, जो दोस्त थे मतलब जो मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे उनसे ही मैं बात करता था। जो बाकी दोस्त तो कनेक्शन तो मतलब थोड़ा कम कर दिया था, इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल आईटी रिलेटेड थे उससे ही बात करता था ज्यादा। सुधांशु सर भी सबसे पहले यही बात बताते कि अपने से ऊपर जो है
नॉलेज में, एटीट्यूड में, हाँ हर चीज में उनसे दोस्ती करो, है ना? सो यू हैड दैट काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स हु एनकरेज्ड यू बेसिकली एंड हु पुश्ड यू आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। बिल्कुल, दैट इज वंडरफुल। तो यस, तो फिर आपने पढ़ाई शुरू की, कोर्स खत्म होने के बाद, आई वुड से सीरियसली आपने हाँ फिर yes. सो दैट यू कुड डेडिकेट, आपने आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब था वो भी छोड़ दिया और पूरी पूरी ताकत से अभ्यास करना शुरू कर दिया। पर जब when it took like 6 months of the time, मतलब ऑलमोस्ट टुगेदर इफ वी कैलकुलेट, जब से आपने कोर्स शुरू किया तो 9 महीने लगे ऑलमोस्ट, राइट? तो इस हाँ yes. दौरान वर यू ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर कुछ ऐसे फेजेस भी आई थी कि जहाँ पर आपको डर लगा, थोड़ा डिप्रेसिंग लगा, कुछ ऐसी फेजेस आई थी? हाँ फेजेस बहुत बार आया। पहले 3-4 महीने तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि इंटरव्यू दूंगा वगैरह। पहले पढ़ाई कंप्लीट किया मैंने, फिर बाद में जब इंटरव्यू देने लगा तो अपने कास्ट की तरफ से जो कॉल आती थी तो मुझे कॉल मिले, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब जो वो पहला राउंड रहता था वो टेक्निकल जो भी एप्टीट्यूड वगैरह रहता था, तो एक कंपनी का मुझे नेक्स्ट राउंड के प्रोसेस फॉरवर्ड हो गया, तो नेक्स्ट राउंड में मैंने दिया। तो वहाँ मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो शॉर्ट में आंसर देता था। तो इसलिए मुझे पूरा मतलब आगे प्रिपरेशन करने की जरूरत थी, तो मैंने फिर और प्रिपरेशन किया, नोट्स निकाले, जो भी सर बोलते थे वो सब नोट्स बनाए उसका, और बाद में रिवीजन किया। तो भी बाद में ऐसा 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी ये ज़्यादा मतलब सेल्फोर्स, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ रिसेशन आ गया क्या, ऐसा बात चल रहा था लोगों में। डाउट्स आने लगे फिर। हाँ, तो डाउट आ गया, और जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो टेस्टिंग में लग रहे थे, मतलब ज़्यादा पैकेज में लग रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैंने तो गलत फील्ड नहीं चूज किया है तो पढ़ने के लिए। तो ऐसा बहुत सारे डाउट आए, और एक बार मैंने जो रिवीजन सेशन था वो सर से बात किया, तो सर बोले ऐसा नहीं, मतलब अभी इतनी जल्दी हार मत मानो, अपॉर्चुनिटी है बहुत। तो अगले ही महीने प्लेसमेंट आ गया और मेरा काम हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बस वो थोड़े पेशेंस और रखने जरूरी थे, एंड सक्सेस वाज देयर ओनली। कुछ लोग ऑलमोस्ट मतलब वो पहुंच ही रहे होते हैं जब वो छोड़ देते हैं, दे गिव अप व्हेन दे आर ऑलमोस्ट देयर। आपने वो बात की नहीं, आपने यू डिडंट गिव अप, एंड दैट इज आई थिंक आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन कि आपको सक्सेस मिला, राइट अजित? कि यू डिड नॉट गिव अप, आप डटे रहे आपके डिटर्मिनेशन पर। तो अजित, ये लंबा ड्यूरेशन रहा, आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत ली, बहुत फोकस किया, कंसंट्रेट किया, डेडिकेटेडली अपने आप को झोंक दिया बेसिकली, और अब जब सक्सेस मिला है, राइट, तब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कैसे लगता है? मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जब मैं कॉलेज छोड़ा था तो पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं था, कि अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने कैसे कर दिया ये इतना सारा सिलेबस, मतलब जो भी पोर्शन था उसका, तो बहुत मतलब कैसे किया पार, तो वैसे ही लग रहा था। तो सर ने जो बताया था वही मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो विल पावर दिया था उसी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। जो भी 5 दिन पहले सेशन रहता था, फर्स्ट सेक्शन जो फ्री सेशन रहता है, तो उसमें सर ने ऐसा विल पावर दिया, तो इसकी वजह से मैं ये पार कर पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या तो बात है, क्या बात है। पढ़ाई से मेरा पूरा मन नहीं उठ रहा था। ओके, बिल्कुल। ये वो जो विल पावर हमारी बूस्ट होती है ना, जो हमारा आत्मविश्वास बनता है, वही हमें आगे लेके जाता है। वो कैसे लेके जाता है हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता है, बट ऑल दैट इट टेक्स इज कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। आई थिंक वो आपका विश्वास बन गया अपने आप के प्रति वो 5 दिन के सेशन के बाद, एंड फिर आपने कर दिखाया। अब अजीत, जैसे आपने कहा कि सर ने आपको मोटिवेट किया, वो विल पावर मिला, रिवीजन के दौरान भी आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, तो इसके अलावा कोई आपको चीज़ याद आती है आपके कोर्स के दौरान जो हुई, या सर ने कही हुई कोई बात अगर आपको याद आती है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हाँ, जब भी सर बात करते थे, जो भी सवाल पूछते थे, जो मैं तो ज्यादा सवाल पूछता नहीं था सर से, जो भी मतलब जो सुनता था कि
क्या पूछते हैं लोग और क्या सर कैसे जवाब देते हैं और क्या सर कैसे किस तरह से किस अप्रोच से सर आंसर करते हैं। तो सर का यही अप्रोच था कि जो ट्रूथ है वही सबको बताया जाए। सर हर मतलब बात करते थे कि नियत आदमी की नियत अच्छी होनी चाहिए तो सक्सेस तो मिलता है इजीली। और एक इंसिडेंस भी, मैं सर से जब मीटअप के दौरान मिला था तो सर से एकदम मैंने सर लोग बात कर रहे थे, सर से जब बात करने लगा तो एकदम मैं डायरेक्ट मराठी में बात करने लगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं मराठी में बात कर रहा हूँ। तो सर ने नोटिस करवाया कि ऐसा मतलब आप अब हम आईटी में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप हिंदी या इंग्लिश में बात करें। तो वही छोटे छोटे बात उस सर जो नोटिस करवाते थे और उससे हमने बहुत सीखा। जो भी सर से बात हुई और जो भी क्वेश्चन सर से पूछते थे लोग, उनसे मैंने सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो अजीत, जो ये आपकी जर्नी रही ओवरऑल पूरी, तो इसमें आपकी जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल, सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? ऑब्स्टैकल यही था कि मेरा बैकग्राउंड तो जो एमएनसी में काइट्रे लगता था वो मैं काइट्रे में नहीं बैठता था। और जो भी मैंने पूरा मैकेनिकल फील्ड से आईटी सेक्टर में स्विच करना मतलब बहुत बड़ा ये था मेरे लिए। तो कोडिंग बैकग्राउंड रहता था तो वो मुझे पता नहीं था। और जब पता नहीं था तो भी मैंने ज्वाइन किया तो कुछ ना कुछ करना था तो इसलिए। और बाद में मैंने पूरा किया जो। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं अभी सारे ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि एज यू कैन सी कि एमएनसी का क्राइटेरिया he did not meet. He did not have the same background of IT. He also called him to be average student, but he was outstanding in terms of his patience and dedication, and he could do it. So basically, excuses हटाकर efforts अगर डालते हैं हम तो ही चीजें वर्कआउट होगी। अदरवाइज इफ यू वांट टू फाइंड एक्सक्यूजेस देन वी कैन फाइंड एज मेनी एज वी वांट एंड स्टे देयर, ड्वेल देयर, बट अगर आगे निकलना है तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इफ अजीत कुड डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की आपके ऑब्स्टैकल के बारे में अजीत, है ना? आप अभी जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी इस जर्नी में? आपकी सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात ऐसी कौन सी थी कि जिसकी वजह से आप चलते रहे, जिसकी वजह से आपकी जर्नी कंप्लीट हो सकी? स्ट्रेंथ मैं यही बताऊं कि मैंने जो कंसिस्टेंसी है तो मुझे पहले कंसिस्टेंसी वर्ड का जो मतलब पता नहीं था कि क्या रहता है कंसिस्टेंसी। और जब मैंने क्लास ज्वाइन कर दिया और जब मैं पढ़ाई लगातार करता रहा कि कुछ ना कुछ करने आगे, तो वही मैं कंसिस्टेंसी पढ़ाई कर रहा था और वही मेरे लिए स्ट्रेंथ रही मेरी। कंसिस्टेंसी वाज योर स्ट्रेंथ। यस, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो आपको प्रीमियम लर्निंग के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जो भी सर पढ़ाते हैं, जो सर का एक्सपीरियंस है और जो उस सर जो भी पढ़ाते हैं उनका स्टाइल पढ़ाने का, वही मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब कोई भी सर बोलते थे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, वही से हम कुछ भी देख के सीख सकते हैं, लेकिन जो मैं जो पढ़ाता हूँ मतलब सर इजीली जो भी एग्जांपल देके सर इजीली जो हार्ड चीजें थे जो भी थे वो सर इजी करके बताते थे। मतलब सर से जो लेक्चर किया और बाद में यूट्यूब का वीडियो देखा वो उसी टॉपिक पे, तो वो समझ आता था। डायरेक्टली अब अगर यूट्यूब देखते तो कुछ समझ नहीं आता था। तो वही मैं तो कहूँगा कि सर का स्टाइल जो पढ़ाने का था वही बहुत अच्छा था। He has got the most unique style of teaching, क्योंकि जो डूडल्स भी वो बनाते हैं उससे एक इमेज सी छप जाती है दिमाग में, है ना? और फिर भी वो मेमोरेबल बन जाता है, वॉट एवर यू हैव लर्नड थ्रू हिम, बाय हिम। तो यस, वो जो स्टाइल है उनकी डूडलिंग की, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक, विच वी विल रेयरली फाइंड एनीवेयर एल्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट कि जो बदलाव आया है आपकी लाइफ में बिफोर दिस सक्सेस एंड आफ्टर दिस सक्सेस। बिफोर द जॉब, जब भी मैं गाँव जाता था तो लोग पूछते थे कि क्या कर रहा है, मतलब क्या कैसा चल रहा है जॉब और क्या चल रहा है। तो मुझे तो पता था मैंने जॉब छोड़ दिया है और मतलब
गाँव जाने में डर लगता था कि जब बिल्कुल। गाँव जाऊंगा तो जो लोग पूछेंगे तो क्या क्या बताऊंगा। और जब भी किसी रिलेटिव का कॉल आता था तो जो कॉन्फिडेंस था तो बहुत कम था पहले, जॉब से पहले। और अभी जॉब लगा तो अभी मैं बात कर सकता हूँ कॉन्फिडेंसली, मुझे कुछ अभी दिक्कत नहीं होता है कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। बोलूँ क्या नहीं। अभी एकदम सीना यही तान सब के है। गाँव जाएंगे, है ना? हाँ यस। क्या बात, क्या बात। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पोटेंशियल को कम समझते हैं, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, जिनको कोडिंग का डर लगता है, यू नो, या फिर ऐसी बहुत जो अपनी इंग्लिश की वजह से अपने आप को बिलिटल करते हैं और इसीलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू आईटी इंडस्ट्री। तो आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे? हाँ, मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर आप आईटी में स्विच करना चाहते हैं तो पहले यही कहूँगा कि मतलब यहाँ हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप आवर स्टूडेंट है तो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे और बोलेंगे दे दो जॉब तो वैसा नहीं होगा। और आप इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, अगर सोचना भी आना चाहिए। तो वही थोड़ा इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है आईटी में स्विच करने के लिए, और पेशेंस भी रिक्वायर्ड है। पर हो सकता बाकी है। हो जाता है। हाँ, बाकी जब आप डिसाइड कर दोगे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे बिल्कुल मैंने बिल्कुल। किया कि पता नहीं था। Yes, absolutely. I would like to reiterate what you have said. If you can dream it, you can definitely do it. So start dreaming and start working on it. Thank you very much, Ajit, for being here with Yes, us yes. today. And a huge congratulations and all the best for your joining in the next week. Yes, thank you. Thank you. Thank you.